महक मलिक में और इनमें कोई फ़र्क नहीं। मतलब हर दूसरे मुशायरे में तहजीब हाफी नहीं, हर दूसरे मुशायरे में होना तो आपकी लॉबी की वजह से। मुझे मेरी दुश्मनी एक शख्स के साथ है तो भाई मर्द आदमी है, दुश्मन रखते हैं, और आगाज़ उस शख्स ने किया था, मैंने नहीं किया था। आपके इंटरव्यूज़ में इफ्जल उस्ताद की ना बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। अली ज़रियून हो गया, तहजीब हाफी हो गया, उमैर नजमी हो गया, अम्मार इकबाल हो गया। मेरे पास रोज़ाना व्हाट्सएप पे शायरों अदीबों ने ही एक दूसरे के बारे में वो कुछ शेयर किया होता है। अगर मैं वो ओपन कर दूं, पब्लिक कर दूं, अख्तर उस्मान को क्यों नहीं मुशायरों में बुलाया जाता? वो ये चीज़ें नहीं दे सकता। ठीक है, फरहत अब्बास शाह से कौन मकबूल है, उसे क्यों नहीं हर जगह बुलाते? वो ये काम नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप ने मुझे साजिशें करनी नहीं सिखाई। अभी आपका एक्टिव होने का क्या ऐसा तो नहीं है कि आपका किसी मुफाद पे ज़्यादा आ रही है? बड़ा अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। परसों सजाद गुल बिसालवी ने मेरे से बहस करते हुए कहा फेसबुक पे कि जी वो आपने कहा जी कि हाफी ने और ताबिश ने भी आपके शेर उठाए हुए हैं। मैं मुंह पे कहता हूँ उठाए हुए हैं। बाकी मंजरनामे में मैंने जिसको आज तक अच्छी शायरा कहा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इधर की खबरें उधर, उधर की उधर, मुझे पता ही नहीं। मेरी जेब से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे इस इंटरव्यू के बाद मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि एक तूफ़ान शुरू हो जाएगा उमैर नजमी को बहुत बड़ा शायर साबित करने के लिए। आज अगर फरहत अब्बास शाह और हम इकट्ठे हुए हैं तो एक टाइम आता है, आप इदरीस बाबर को पढ़ें, तहजीब हाफी सारा निकल आएगा। हमने जो हमारे पुराने अच्छे लिखारी थे और अच्छे अदीब थे, हमने उनको माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया, उनको वो वैल्यू नहीं दी। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं पूरे, मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं और पूरे वसूख से मैं कर रहा हूँ। अगर किसी ने पंगा लेना है तो वो आए आके। तरदीद कर तो आए हैं इल्ज़ाम की अजीज़, लेकिन हमारे सर से वो तोहमत नहीं गई। इसी तरह अभी और भी बड़े बड़े गटर उबलने वाले हैं। मैं आपको पेशगी इतला दे रहा हूँ।